नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला ब्लॉक गुला एडची का डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या जाना कि आपको एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन में आपको क्या दे रखा होगा, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं, एक कोण एक भुजा आपको दे रखी है, दूसरी दो भुजाएं आप निकाल सकते हो। जो दो भुजाएं बच गई वो आप त्रिकोणमिति की सहायता से वो आप निकाल सकते हो। आज हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये देखो बेटा ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, मतलब पाद बिंदु बोलते तो नीचे, ये क्या है आपका भूमि है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। और आगे क्या लिखा है, मीनार के शिखर, ये उन्नयन कोण आपको बताया था, उन्नयन कोण नीचे बढ़ता है, ऊपर की तरफ देखते हैं जब, ये कोण 30 डिग्री का है। ये आपकी मीनार है, इसको ए बी मान लो, इसको ए सी मान लो। तो ये क्या है आपकी मीनार। ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार की देखो बेटा ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई क्या है, ए बी जो हमने h मीटर मान ली, और ये बी सी कितनी है, क्या लिखोगे, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु के बीच की दूरी, वो कितनी आएगी, बीच की दूरी 30 मीटर है। यानी कि जो आपने क्या मानना हुआ है, BC मानना हुआ है। बिल्कुल आसान है। आपको देखो एक भुजा दे रखी है, एक भुजा निकाल ली, और कोण दे रखा है। कोण क्या दे रखा है, ACB, ये कोण 30 डिग्री दे रखा है। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करोगे, जो नहीं पता वो ऊपर लिखेंगे AB डिवाइड बाय जो पता है वो नीचे लिखेंगे BC। अब ये क्या बन गया आपका, ये है आपका लंब डिवाइड बाय आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है लाल बटे कक्का। आपको ये बताया था, ये क्या होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेंजेंट, ये होता है कोसिकेंट, और ये सीकेंट, और ये क्या होता है कोटेंजेंट। तो L बटे ए लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट 30 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी को क्या मानना है हमने h, BC 30 है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई 30 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 कभी नीचे नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई की, उसी से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया 30 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, 3 से कट गया तो ये क्या आ गया 10 वर्गमूल 3 मीटर आपका आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मीनार की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी थी, तो मीनार h आ गया आपके पास, तो क्या लिखोगे, आता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी 10 वर्गमूल 3 मीटर आपकी मीनार की ऊंचाई। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ध्यान से इसको करना है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये क्या कह रहा है कि एक 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग है, और इसकी जो डोरी है इसको यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है, भूमि पर बांध दिया गया है।
ये आपकी भूमि है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है, भूमि पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये कितना है? भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव का मतलब एंगल, ये कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितनी ऊंचाई पे बांध रखा है? 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई पे है। ये आपने 60 डिग्री कौन हो गया? डोरी की लंबाई निकालनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पतंग की ऊंचाई भूमि से कितनी है? 60 मीटर है। फिर कह रहा है कि उस डोरी को भूमि के किसी बिंदु पर, अस्थायी बिंदु पर बांध दिया गया है, जिसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। यानी कि 60 डिग्री कौन है? आपको डोरी की लंबाई, ये डोरी है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल। तो मान लेंगे, माना पतंग की ऊंचाई, पतंग की भूमि से ऊंचाई, ये लिख सकते हो, पतंग की भूमि से ऊंचाई, ये क्या है? ए बी, यानी कि किसके इक्वल है? 60 मीटर, ठीक है। और डोरी की लंबाई क्या है? डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई आपकी ए सी है, ठीक है, इसको ए सी लिख लो या कुछ मान लो। कोण दे रखा है ए सी बी, कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री आपको कोण भी दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो पता है, जो नहीं पता है उसको नीचे लिख लेंगे, यानी कि ए सी डिवाइड बाय जो पता है उसको ऊपर नीचे नीचे लिख लेंगे ए बी। ये क्या? ए सी क्या है? कर्ण है, और ए बी क्या है? लंब है। ये कर्ण है, ये लंब है। अभी अभी आपको बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो ये क्या बन गया? कर्ण बटे लंब कक्का, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसिकेंड। ये आ जाएगा कोसिकेंड 60, कोसिकेंड ए सी पता नहीं, ए बी की वैल्यू 60 है, कोसिकेंड 60, कोसिकेंड 60 क्या होता है? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 क्या होता है? √3/2, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2√3। इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी क्या आ गया? 2 × 60 डिवाइड बाई √3। अब √3 आपका नीचे नहीं आता तो क्या करते हैं? उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो 120 √3 आ गया डिवाइड बाई 3, तो ये इससे क्या हो गया? कट गया 40। तो क्या आ गया? डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40√3 आ गई। अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी है बेटा? 40√3, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। पतंग उड़ रहा था ऊपर, कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर पर। उसको, उसकी जो डोरी थी उसको भूमि पर बांध दिया, जो भूमि के साथ झुकाव एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति की सहायता से हमने वो ज्ञात कर दिया। अब हम करते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। आपको पता है ये चैप्टर सिर्फ स्टेटमेंट का है। यदि आप चैप्टर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो उसकी स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओगे तो आपको इसको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। है क्या? वही तीन भुजाएं हैं, उसमें से एक भुजा देगा, एक कोण देगा, तो दूसरा आप त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं भुजाएं वगैरह। अब इसमें क्या कह रहे हैं? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये देखो 1.5 मीटर कोई लड़का है, ये लड़का है 1.5 मीटर का, और ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। हमें नहीं पता कितनी दूरी पर खड़ा है, ध्यान से समझिए। ये कितना मीटर लड़का है? 1.5 मीटर लड़का है, और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ध्यान से देखना, 30 मीटर ऊंचा भवन है। क्या करता है वो? उसको आगे क्या कह रहा है वो? तो वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भाई आप यदि कोई भवन देखेंगे और भवन देखते देखते आप ऐसे, जैसे ऐसे भवन देख रहे हैं, दूर है तो भवन ऐसे, आपकी गर्दन ऐसे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे तो आपकी गर्दन क्या हो जाएगी? ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी। जब गर्दन ऊपर उठनी स्टार्ट होगी, यानी कि ये जमीन है, मान लो ये जमीन है और ये कोण बना रही है आपकी गर्दन।
जमीन से जैसे जैसे आप ऐसे करोगे तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, यहां से ये कोण कितना है, इसको मैं सीधा बना लेता हूं। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। जब 30 डिग्री का था और वो आगे चलता गया, आगे चलने के बाद यहां पर कहीं पर, हमें नहीं पता कहां पर, यहां पर वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री। जो जब तक 60 डिग्री का नहीं बना वो चलता रहा। समझ गए, ये लड़का है, लड़का ये मेरा जो ऊंचा भवन है उसको देख रहा है, और देखते देखते वो 30 डिग्री से 60 डिग्री पर पहुंच गया। जब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, वहां पहुंच गया। उसके बाद कहे बताइए वह भवन की ओर, बताइए कि वह भवन की ओर मतलब इधर कितनी दूरी तक चला। मतलब आपने बताना है कि यहाँ ये चीज बतानी है आप। अब देखो कैसे करेंगे इसको। यदि इसको ए बी सी डी ई एफ जी ये मान लिया, आपने क्या निकालना है, डीसी, यानी कि इसी के पैरेलल हमने ये ली हुई है, यानी कि आपने क्या निकालना है, ईएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएफ निकालना है। अब देखो हम ईएफ कैसे निकालेंगे, पहले मैं थोड़ा समझा दूं फिर उसके बाद आप निकाल लेना। पहले स्टेटमेंट समझा के, 1.5 मीटर का था लड़का, कोई भवन 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा था। जब वो देख रहा था कितनी दूर गया वो, आपने वो निकालना है। वो कह रहा है कि जब कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया उतनी दूर वो गया। आपने बताना है कि कितनी दूर वो गया। अब 30 डिग्री यहां बनेगा, 60 यहां बनेगा। कई बच्चे गलती करते हैं, 60 इधर बना देते हैं, 30 क्योंकि रट्टा लगाते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, यदि समझना है उसको बार बार देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। 30 मीटर ध्यान से देखना, जैसे हम दूर होते हैं तो कोण इसके साथ क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो ऐसे 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 करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो कोण भूमि के साथ गर्दन का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी ऐसे ही, यहाँ छोटा कोण बढ़ेगा, यहाँ पर कोण क्या बढ़ेगा, बड़ा बढ़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे। आपको किसका यूज करना है भाई, त्रिकोणमिति का यूज करना है। किसका यूज करना है, त्रिकोणमिति का यूज करना है। जो ये 30 मीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये 30 मीटर क्या है, ये है टोटल। और ये कितना है आपका, यहां 1.5 मीटर है। और ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5। यहां से लेकर यहां तक। अब आप कहोगे जी यहाँ ये 28.5 निकालने की जरूरत है। भाई हम क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कर रहे हैं, उसका यूज करना है। और यूज कहाँ होगा, त्रिभुज पे यूज होगा। और त्रिभुज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। और त्रिभुज यहाँ बन रही है तो इसकी ये ए जी भुजा आपको चाहिएगी। और ये भुजा कैसे निकलेगी, जब आप पूरा 30 मीटर है, जब इसमें से 1.5 मीटर घटाएंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी। जब ये भुजा आ गई, इस भुजा से आप क्या कर सकते हो, कोण भी दे रखा है। देखो दो, यहाँ 2 त्रिभुज बन रही है। एक त्रिभुज तो ये बड़ी त्रिभुज है और एक ये छोटी त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, जो ये बड़ी त्रिभुज है, बड़ी त्रिभुज में से क्या निकाल लेंगे, ईजी निकाल लेंगे। छोटी त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे, एफ जी निकाल लेंगे। ये आपके पास आ गया टोटल और ये टोटल आ गया। जब हम इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो यही हम करने वाले हैं, इस पूरे ये निकाल के इसमें से ये घटा देंगे तो वो दूरी आ जाएगी जितनी दूर वो भवन की ओर गया है। समझ गए। तो हम कैसे करेंगे, देखो। तो ए बी क्या है, माना ए बी क्या माना है, भवन की ऊंचाई जो कि 30 मीटर दे रखी है। भवन की ऊंचाई माननी है ए बी जो कि 30 मीटर दे रखी है। ठीक है। और ये क्या है आपका डीई, डीई क्या है, लड़के की ऊंचाई है, या लड़के की लंबाई लगा लो। लड़के की लंबाई इतने लंबा है, वो है 1.5 मीटर। ठीक है। अब आप देखोगे यहां, ठीक है, क्या लिखोगे, आकृति से क्या होगा, डीई किसके बराबर होगा, बीजी के। डीई किसके बराबर होगा, बीजी के। हमें क्या चाहिए, ए जी चाहिए। ए जी कैसे आएगा, ए बी में से बीजी घटा देंगे। और ये डीई किसके इक्वल है, 1.5 मीटर के इक्वल है ना।
और ए भी किसके इक्वल है 30 के, तो 30 माइनस 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 28.5 ही आएगा। तो ये जी आ गया। और आपको कोण दे रखे हैं, कोण क्या दे रखे हैं देखो, कोण ए ई, यहां से देखेंगे ए ई जी वो दे रखा है 23 डिग्री का, और दूसरा कोण कौन सा है ये एफ जी, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज लेंगे, देखो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सी त्रिभुज ए ई जी, पहले त्रिभुज हम ये लेंगे ए ई जी में, बड़ी वाली त्रिभुज लिया मैंने, ए ई जी में जो पता है वो हमें क्या नहीं पता, ई जी निकाल लेंगे, ई जी डिवाइड बाय पता क्या है आपको ए जी नहीं पता, तो ये क्या आ गया देखो, ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कोटेंजेंट 30, यहां से वैल्यू पुट करेंगे ईजी की वैल्यू कितनी है सर, ईजी तो पता नहीं, वो तो निकालना है हमने। एजी की वैल्यू कितनी है 28.5, कोट 30 क्या होता है टेंजेंट 30 का उल्टा, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 क्या होगा √3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ईजी क्या आ गया 28.5 √3 आ गया। ठीक है, इजी आ गया। अब फिर क्या लिखोगे, अब त्रिभुज, अब छोटी त्रिभुज ले लो ए एफ जी में, तो ए एफ जी में अब वही करेंगे जो नहीं पता हमें, एफ जी नहीं पता, एफ जी डिवाइड बाई ए जी, ये क्या आएगा आपका एफ जी, फिर वही क्या है आधार है और ये लंब है, आधार बटे लंब, फिर कोट 60 क्या होगा, चलो वैल्यू रख दो पहले, एफ जी पता नहीं, ए जी वही 28.5 है, और कोट 60 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो ये ऊपर आ जाएगा 28.5 √3, आपको पता है √3 नीचे नहीं होता, इसे क्रॉस इसे आगे लाइन पे, यानी कि 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ये 28.5 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3। अब ये कट जाएगा बेटा, काट दो, कटता है तो 3 में 27.915, तो ये आ गया 9.5 √3 मीटर आ गया, ये आ गया 9.5, 3 में 27 एक बचेगा, फिर 3 पंजे 15, तो ये आ गया 9.5 √3। अब आपने क्या निकालना है अतः, ठीक है, क्या निकालना है, लड़के की भवन की ओर जाने की दूरी, भवन की ओर जाने की दूरी, यानी कि आपने क्या निकालना है EF निकालना है। EF क्या आएगा, अब यहां क्या करो EG में से FG घटा दो, भाई इस सारे में से यदि ये घटा देंगे तो ये बचेगा, EG कितना है आपका अभी निकालना है, EG ये निकाल रखा 28.5 √3 माइनस यहाँ क्या करेंगे 9.5 √3 कर देंगे, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे 5, देखो बेटा हम घटाएंगे 5 में से 5 गए 0, 18 में से 9 गए 9, यहाँ आ जाएगा 1, तो क्या आ गया 19 आ गया, तो ये क्या आ गया आपका 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो लड़के की भवन की ओर जाने की दूरी कितनी आई 19 वर्गमूल 3, यानी कि 19 वर्गमूल 3 मीटर आपकी आ गई। यही हमने ज्ञात करना था कि वो लड़का भवन की तरफ कितनी दूर गया, भवन की तरफ देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गया वो, तो भवन की तरफ दूरी क्या बनेगी यही बनेगी, और ये कैसे निकालेंगे, बड़ी में से इस भुजा में से ये भुजा आपने क्या कर दी माइनस कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बस बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसमें बड़ी है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम आके बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे। धन्यवाद।